तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एस्ट्यूट एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, और साइंस का जो आपका, अगर आप 10th के बाद समझ लो कि अगर आप बायो ये सब लोगे, मतलब अगर आपने पीसीबी लिया, आपको कुछ डॉक्टर वॉक्टर बनना है, या तो आपको साइटोलॉजी ज़्यादा पसंद है। साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल्स, ठीक है। तो आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इस चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर का, जो आपका है 8th स्टैंडर्ड का, ये फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आपका 9th 10th 11th 12th सब में आता है, समझे। तो इसको ध्यान से करना। अब देखो, अब ये चैप्टर में क्या है, सारा नाम से ही दिख रहा होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हेडिंग डाला है। मतलब भाई इसमें सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में होगा, और जितने भी समझ लो स्पीशीज है उसको अलग अलग क्लासिफाई किया है। तो तुम लोग को यही पढ़ना है, बट इसमें कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट है जिनको तुमको याद करना पड़ेगा। तो इसको एकदम ध्यान से देखना और बिना स्किप किए वीडियो देखना, नहीं तो फिर भाई अगर ये स्किप हो गया इसमें से कुछ भी, समझ लो कि अगर तुम्हारा इसमें से कुछ भी कॉन्सेप्ट स्किप हो गया ना, तो फिर एग्जाम में जब लिखने बैठोगे तो दिमाग में क्लिक नहीं होगा कि क्या लिखना है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये भाई क्लास 8 का पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का हम पहला लेक्चर 1 ले रहे हैं। तो इस लेक्चर 1 में लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जिंदा रहने वाली चीज़ें। अब जिंदा किस चीज, अभी हम कैसे बोल सकते हैं कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस ये ना तुम लोग को कभी स्कूल में पूछेंगे ना कि मिस अगर तुम लोग को पूछी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसको बोलते हैं, तो तुम लोग क्या बोलोगे, मिस जिसके अंदर डीएनए होता है। अब डीएनए तो भाई अभी तक तुमने पढ़ा नहीं है, तो तुमको भी नहीं मालूम। तो पढ़ोगे, वो भी 9th में आओगे ना तो वो भी पढ़ोगे, अभी 8th स्टैंडर्ड में हो। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए से क्या होता है कि अगर किसी बॉडी के अंदर डीएनए है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डीएनए है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो कौन सा भी ऑब्जेक्ट हो। अगर ये समझो मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर के अंदर डीएनए तो नहीं है, तभी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ना। इसको मैं कैसे भी फेंक सकता हूँ, घुमा सकता हूँ, मतलब खुद से फंक्शन नहीं कर सकता ये कुछ, हम लोग को ही खुद से इसको करना पड़ेगा, मतलब ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब हम ह्यूमन बींग्स, मैं समझ लो, तो मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इनएक्ट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, अपना यहाँ पर लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो मेरे अंदर डीएनए है, इसीलिए मैं लिविंग हूँ, इसीलिए मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे पहचानेंगे कि ये भाई लिविंग है, जिंदा है, उसके अंदर डीएनए होना चाहिए, ठीक है, और काम करता हुआ डीएनए होना चाहिए। जो डीएनए है उसकी बॉडी में प्रेजेंट, बट अगर फंक्शन नहीं कर रहा है तो फिर नॉन लिविंग ही हुआ ना। अगर है और फंक्शन कर रहा है तब तो लिविंग। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब समझे होगे, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है समझ लो कि कोई भी स्पीशीज, ठीक है, और लिविंग का मतलब होता है जिंदा रहने वाली। अब ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना, अगर इसके अंदर डीएनए चले जाए तो ये फंक्शन करने लगेगा, तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब ना इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन दिया है भाई, इसको मतलब जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रजाति को बहुत वास्ट प्रजाति में इन लोग ने क्लासीफाई करके दिया है। अब क्लासीफाई कैसे किया है, किसने किया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने किया है, रॉबर्ट हुक, ठीक है। उसने पहले सेल को क्लासीफाई किया, भाई ने माइक्रोस्कोप भी बनाया था, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था जबकि, तो उसने ही इन सबको क्लासीफाई किया। लेकिन एक और है, एक और है इंसान जो रॉबर्ट हुक से ही पहले वाला है, उसका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की थियरी जब तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में आओगे ना तब तुम लोग को आएगी। अभी तुम लोगों को शायद पर्पल बॉक्स में या ब्लू बॉक्स में, येलो बॉक्स में दिया होगा कि दे मतलब दिस किंगडम्स आर क्लासिफाइड बाय दी रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक कौन है, भगवान नहीं है, इंसान ही है, ठीक है, भगवान नहीं है, वो इंसान ही है। क्लासीफाई मतलब उसको अलग अलग, जैसा समझो कि अगर मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, मैं अभी स्टेशनरी पे जाके बोलूँगा आंटी मार्कर दो, तो मेरे को कोई भी मार्कर देगी। अगर मैं बोलूँगा आंटी मेरे को कैमलिन का मार्कर दो, तो देगी ना कैमलिन का मार्कर निकाल के। कैसे, क्योंकि ये जो मार्कर का ये एक बॉडी है पूरा, ये क्लासिफाइड है कि हाँ भाई ये कैमलिन वाला है,
ये कैमलिन वाले बंच में, डॉम्स वाला या तो फैबर कासल वाला, फैबर कासल वाले ब्रांच में, मतलब अलग अलग क्लासिफाइड होता है, तो हमें इजी होता है किसी भी चीज़ को पहचानना बहुत अच्छे से। तो क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ का बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी हम फ़ोन लेने जा रहे हैं, ठीक है, समझ लो अभी हम लोग ले रहे हैं एक मोबाइल फ़ोन, लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन, जा रहे हैं मोबाइल की शॉप पे और बोल रहे हैं, नहीं समझो आईफोन ही लेने जा रहे हैं, आईफोन बहुत पसंद है आजकल वाले लोगों को भाई, स्पेशली बच्चों को। देखो अब आईफोन ही लेने जा रहे हैं हम लोग, और आईफोन के एप्पल स्टोर पे जा रहे हैं हमारे नियर बाय कोई भी, वो एप्पल स्टोर पे हम लोग जाके बोल रहे हैं, अंकल या तो सर आईफोन एक दिखाओ मुझे, मतलब आईफोन चाहिए, ठीक है, आई वॉन्ट टू बाय आईफोन। अब आईफोन तो वो बोलेगा ना भाई कौन सा वाला, मतलब कौन सा वर्जन उसका, आईफोन कितना निकल गया है, 14 निकल गया जितना मेरे को अभी तक पता है, अभी तुम लोग को शायद और पता हो तो 15 फिर आ गया, अभी 14 निकल गया मेरे हिसाब से, तो 14, 14 प्रो ऐसा करके, तो 14 तक निकल गया है। अब आप उसको बोलोगे आईफोन देने, और बताना भी पड़ेगा ना आईफोन 13 चाहिए कि आईफोन 12 चाहिए, नहीं तो अब मांगोगे आईफोन, वो ला के दे देगा आईफोन 5, हो गया काम, पैसा उतना ही दे रहे हो, चीज़ कोई और मिल रही है। इसीलिए किसी भी ब्रांड एक है वो, उसका भी अलग अलग कुछ है ना वर्जन, तो हमें वर्जन भी बताना पड़ता है। ब्रांड यहाँ पर एक ही है, ये हमारा ब्रांड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये हमारा ब्रांड ऐसा समझ लो, तो ये यहाँ पर एक ही है, इसके 2 वर्जन है। मैं ऐसा मतलब तुम लोग को समझने के तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स मत बोलना, यूकारियोट्स नहीं होता, यूकारियोट्स होता है। क्या? यूकारियोट्स, यूकारियोट्स, ई साइलेंट है, यूकारियोट्स। अब देखो प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स में क्या फर्क होता है भैया, बताते हैं। देखो अब प्रोकारियोट्स क्या होता है, पहली बात तो प्रोकारियोट्स वो होता है, अच्छा एक बात बताओ कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होता है, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी ना, तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होगा तभी तो वो लिविंग है, सेल के अंदर ही है, नहीं तो सेल होना चाहिए। अगर सेल है तो वो सेल पूरा डेवलप्ड होना चाहिए, डेवलप्ड मतलब वो अच्छे से फंक्शन करना चाहिए, अगर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा मतलब वो अंडर डेवलप्ड है या तो वेल डेवलप्ड नहीं है। तो भाई प्रोकारियोटिक्स यही हाल होता है इन लोग का भी, प्रोकारियोट्स का ना यही हाल होता है, इन लोग का सेल जो होता है ना वो डेवलप्ड नहीं होता, ठीक है। जैसा हम लोग पुराना वर्जन वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसमें अपडेट ही नहीं आ रहा है, वैसा हाल हो गया इन लोग का, मतलब आधा डेवलप्ड है आधा डेवलप्ड ही नहीं है। लेकिन यूकारियोट्स एकदम मॉडर्न है भाई, बहुत डेवलप्ड है, समझो कि उसका पूरा सेल डेवलप्ड है, ठीक है। अब आपको अगर कोई पूछेगा कि प्रोकारियोट्स का मतलब बताओ, यूकारियोट्स का मतलब बताओ, तो प्रोकारियोट्स का मतलब आप लोग क्या बोलेंगे कि जिसकी सेल अंडर डेवलप्ड है या तो डेवलप्ड नहीं है पूरी तरीके से। यूकारियोट्स का मतलब क्या बोलोगे कि जिसके सेल मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के सेल पूरे के पूरे डेवलप्ड है, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म के सेल डेवलप्ड नहीं होते ना एक साथ, किसी के अंडर डेवलप्ड हो सकते हैं, किसी के वेल डेवलप्ड हो सकते हैं, तो वेल डेवलप्ड वाले होते हैं यूकारियोट्स और अंडर डेवलप्ड वाले होते हैं प्रोकारियोट्स। अब भाई इन लोग के भी तो कुछ टाइप होंगे, जैसा आईफोन 14 होता है तो आईफोन 14 प्रो, प्रो मैक्स, ये भी होता है ना, ये लोग के भी वैसी टाइप है। प्रोकारियोट्स का एक टाइप है यूनिसेलुलर, डरने का नहीं, बहुत इजी नाम है, ध्यान से याद करने का हो जाएगा। ये टेबल आता है वैसे 5 मार्क के लिए, इसीलिए बता रहा हूँ। देखो अब भाई तुम लोग को प्रोकारियोट्स का दूसरा आया है वर्जन, मतलब उसी का एक और टाइप है यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर क्या होता है भैया, बता रहे हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसके पास सिर्फ एक सेल हो, मतलब वो है जिंदा, है जिंदा, वो जीवित है भाई, समझो कि वो एक एनिमल है या तो कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मैंने बोल ही दिया, मतलब समझ लो अगर कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया हमें ऐसा अपने नेकेड आई से दिखता है क्या, नेकेड आई मतलब अपनी खुली आंखों से दिखता है क्या बैक्टीरिया, नहीं, हमें माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तब जाके कुछ बैक्टीरिया वायरसेस दिखते हैं। हमें नेकेड माइक्रोस्कोप बोल रहा हूँ, हमें नेकेड आई से अपना फ्रेंड दिख जाता है, अपना फ्रेंड दिख जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतने सेल्स है कि उसकी बॉडी इतनी बड़ी बन गई है। अभी जैसे मैं तुम लोगों को दिख पा रहा हूँ कैमरे में, तो अगर यही कैमरे से मैं ज़मीन पर जाऊँ या फिर समझो कि एक रोटी लिया मैंने, वो रोटी पर मैं कैमरा जाके जूम करूँ,
तो वो कैमरा क्या उसके अंदर के रोटी के अंदर के बैक्टीरिया को देख पाएगा? नहीं, वो कीड़े मकोड़ों को देख सकता है, बैक्टीरिया को नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया इतना छोटा होता है ना कि उसके छोटे होने का एक ही रीज़न होता है, भाई गरीब है, एक ही सेल से ही बना है भाई, वो सिर्फ एक ही सेल से बना है। गरीब इन द सेंस सिर्फ एक सेल से बना है। एक सेल मतलब समझ रहे हो, हम देख भी नहीं सकते उसको। एक सेल, हमारे बॉडी में करोड़ों सेल है, तब जाके हमारा पूरा इतना बड़ा बॉडी बना है। उसके बॉडी में सिर्फ एक सेल। यूनिसेलुलर का मतलब होता है मेड अप ऑफ वन सेल। यूनिसेलुलर का मतलब होता है, ठीक है, मतलब खाली एक ही सेल से बना है वो पूरा का पूरा। अब भाई यूकारियोट्स का भी सेम हाल है, फिर भी उसका थोड़ा अच्छा है, मतलब उसके पास दो ऑप्शन है। देखो यूकारियोट्स का ना एक और टाइप होता है, दो और टाइप होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब यूनी का मतलब होता है यूनी, यूनी ये UNI है ना, यूनी का मतलब होता है भाई एक, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। अब समझ में आ गया होगा यूनिसेलुलर यूकारियोट्स वाले। देखो अब ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट को, सुनो भाई एकदम शांति से सुनो, दिमाग शांत करके। प्रोकारियोट्स का जो सेल है अंडर डेवलप्ड होता है, पहला पॉइंट। प्रोकारियोट्स का सेल अंडर डेवलप्ड होता है। यूकारियोट्स का सेल वेल डेवलप्ड होता है। यूकारियोट्स का सेल वेल डेवलप्ड होता है। प्रोकारियोट्स में मल्टी सेलुलर वाले का, अरे सॉरी, प्रोकारियोट्स में यूनिसेलुलर वाले के पास सिर्फ एक सेल होता है, वो पूरा एक सेल से बना होता है। लेकिन उसका वो एक सेल भी, इसका जो एक सेल है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पूरा एक सेल से ही बना है, बट फिर भी उसका जो एक सेल है ना वो पूरा कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रोकारियोट्स का टाइप है, समझ रहे हो। अब उसी की जगह अगर मैं यूकारियोट्स की यूनिसेलुलर को लूँ, यूकारियोट्स का यूनिसेलुलर भी सेम एक ही सेल से बना है, इसकी तरह एक ही सेल से बना है, बट दोनों की यूनिसेलुलर में क्या फ़र्क है कि भाई प्रोकारियोट्स का यूनिसेलुलर का जो सेल है वो अंडर डेवलप्ड है, या तो डेवलप्ड नहीं है पूरी तरीके से। लेकिन जो यूकारियोट्स का है यूनिसेलुलर सेल, वो सेल पूरा का पूरा डेवलप्ड है। बने दोनों एक एक सेल से है, लेकिन ये अंडर डेवलप्ड, ये पूरा डेवलप्ड, समझे। अब मल्टी सेलुलर मतलब ये भी यूकारियोट्स का ही टाइप है। देखो यूकारियोट्स के दो टाइप है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर मतलब क्या होता है? यूनी का मतलब होता है एक, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। तो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना हुआ, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म। तो अब मल्टी सेलुलर में हम लोग आते हैं ह्यूमंस, ठीक है, हम लोग बहुत बड़े हैं ना, मतलब हमारा बॉडी स्ट्रक्चर तो बैक्टीरिया से बड़ा ही है, इतना समझ में आता होगा। तो इसके मतलब हम लोग यूनिसेलुलर तो है नहीं, हम है मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल है हमारे अंदर। तो हम आते हैं मल्टी सेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म में। अब देखो, अब इनके भी कुछ टाइप है भाई, उनको बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं? किंगडम। इसको रफ कर देता हूँ, सिर्फ ये मेड अप ऑफ वन सेल वाला, उसको हम क्या कहते हैं? किंगडम। जैसे अभी किंगडम 2, किंगडम मतलब उसका राज्य। मस्ती नहीं कर रहा, सच में बोल रहा हूँ। देखो जैसे कोई राजा महाराज होता है, बाहुबली देखियो, उसका जो पूरा किंगडम होता है, मतलब जो उसका पूरा राज्य होता है, माहिष्मती उसका ही होता है ना, मतलब वही उसका ओनर होता है। समझो अगर भल्लाल देव का पूरा मतलब वो कोरोनेशन हो गया, वो राजा बन गया, मतलब वो पूरा जो एम्पायर है, पूरा जो किंगडम है वो उसका है। वैसे ही ये किंगडम का नाम है, जैसे माहिष्मती उसके किंगडम का नाम था, इसका नाम मोनेरा है। उसके महल का नाम था माहिष्मती, इसके किंगडम का नाम है मोनेरा, समझ रहे हो। अब ये मोनेरा प्रोकारियोट्स वाले यूनिसेलुलर वाले किंगडम का है, क्या समझे? समझा। प्रोकारियोट्स में यूनिसेलुलर का जो दूसरा टाइप है वो है मोनेरा। मोनेरा एक किंगडम है, किंगडम 1 बोलते हैं हम उसको, मतलब ये भाई अपने में ये एक राज्य है पूरा मोनेरा। अब किंगडम 2, ये यहाँ तक ही, जो प्रोकारियोट्स है ना, प्रोकारियोट्स का इधर ही समाप्त।
इसका इधर ही खेल खत्म हो जाता है बस। प्रोकारियोट्स यहाँ तक ही सीमित है। अब इसके नीचे इसका नहीं है, ये इसका ये नहीं है, उसका है, बता रहा हूँ मैं। प्रोकारियोट्स यहाँ तक खत्म हो गया। अब चालू होता है यूकारियोट्स का। यूकारियोट्स का भी सेम यूनिसेलुलर है। उसके पास भी भाई एक किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम 2। उसका दूसरा राज्य है। समझो कि अगर वो जो देवसेना थी उसका राज्य कौन सा था, कुंतल देश। तो भाई ये भी यहाँ पर समझ लो कि ये दूसरा राज्य है कुंतल देश। ये क्या था, माहिष्मती, ये क्या था, कुंतल देश। मतलब तुम लोगों को मैं याद करने के लिए ये बता रहा हूँ कि इतने इंटरेस्ट से याद करो इसको। यूकारियोट्स के यूनिसेलुलर का एक किंगडम है प्रोटिस्टा, बस, समझे, पक्का। यूकारियोट्स का यूनिसेलुलर का प्रोटिस्टा यहाँ तक खत्म। अब यूकारियोट्स के मल्टी सेलुलर पे चलते हैं। अब इसके आगे इसका नहीं है पूरा। अब ना ये इसका नहीं है, ये मल्टी सेलुलर का। देखो वहां से आ रहा है ना ऐसा एरो, ये सब मल्टी सेलुलर का। ठीक है, टेक्स्ट बुक में बनाया भी होगा डायग्राम। अब मल्टी सेलुलर में ना भाई, मल्टी सेलुलर में पहला आता है किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई मतलब क्या होता है? फंगाई समझ लो कि अगर आपने रोटी रखा रात का या ब्रेड रखा अपने किचन में रखा हुआ है खुले में, उसको 2 दिन बाद जब आप देखोगे, या तो आपका अगर समझो स्कूल में रिसेस होता है तो आप अगर टिफिन नहीं खाए, मम्मी को भी घर पे नहीं बताए और लाके टिफिन रख दिए चोरी छुपे, या तो बैग में ही पड़ा रहा मम्मी के डर से कि नहीं खाया मम्मी मारेगी, रख दिए तुम लाके घर पे या तो अपने बैग के अंदर ही। 2 दिन बाद मम्मी खोलती है टिफिन और निकालती है तो पूरा रोटी जो होता है वो खराब हो चुका होता है। मतलब उसके ऊपर फंजाई ग्रो हो जाता है, उसके ऊपर फंगाई ग्रो हो जाता है। फंगाई मतलब जितने भी फंगाई होते हैं, अभी तुम लोग को एक और टाइप बताऊंगा, ठीक है, उसके ऊपर फंगाई ग्रो हो जाता है। अब फंगाई का फंक्शन क्या है? फंगाई के पास भी सेल है, मल्टी सेलुलर है ना वो, तो उसके पास बहुत सारे सेल से बना है फंगाई। मल्टी सेलुलर में आता है, एक तो बहुत सारे सेल से बना है फंगाई, और यूकारियोट से, मतलब उसके सारे सेल्स डेवलप्ड भी है। तो फिर इसके पास लेकिन सेल वॉल नहीं है भाई। सेल वॉल है, गलत बोला मैं, इसके पास सेल वॉल नहीं है। इसके पास सेल वॉल है बट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता ना। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि जब सूरज से किरणें आती हैं और अपने बॉडी पे गिरती हैं तो हम अपना खाना खुद से बना लेते हैं। हम बनाते क्या खुद से खाना? नहीं ना, घर वाला खाना नहीं। मतलब सूरज की किरणों से हम अपने अंदर ही खाना बना रहे हैं और अपने अंदर ही खाना खा भी ले रहे हैं। वो एबिलिटी सिर्फ प्लांट में होती है। प्लांट, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो ये काम कर पाता है। उसका एक अगला वीडियो बनाएंगे। अभी यहाँ पर देखो, फंजाई हो गया। किंगडम 4 सेम मल्टी सेलुलर का ही है भाई, ये भी किंगडम 4 प्लांटे। अब सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब ये चौथा राज्य आया, इसके पास भाई वो भी है, क्या बोलते हैं, सेल वॉल तो है, सेल मेम्ब्रेन भी है और इसके पास क्लोरोफिल भी है। किंगडम प्लांटे, प्लांटे से ही समझ रहा होगा कि इसके अंदर सारे प्लांट्स आते हैं। ठीक है, इसके अंदर सारे प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स कर सकते हैं ना फोटोसिंथेसिस, उनमें ग्रीन ग्रीन क्लोरोफिल होता है उनके लीव्स में। 5वां किंगडम आता है इसका एनिमेलिया, जिसके पास सेल वॉल है ही नहीं। हमारे पास, हम आते हैं एनिमेलिया में। ठीक है, हम आते हैं एनिमेलिया में, ह्यूमंस आते हैं एनिमेलिया में। हम एनिमेलिया का इसका स्पेलिंग ही पढ़ के तुम लोगों को पता चल गया होगा कि भाई इसके अंदर एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस का कोई अलग से प्रजाति नहीं है। ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही आते हैं और एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, जिसके पास सेल वॉल नहीं है बट वो मल्टी सेलुलर से बने हैं। मतलब उनके पास बहुत सारे सेल है, हमारे पास बहुत सेल है। टाइगर चीता ये बड़े बड़े दिखते हैं, मतलब उनके पास बहुत सारे सेल है और उनके सेल डेवलप्ड है क्योंकि वो यूकारियोट से आते हैं। समझ गए? पक्का? अब यहाँ तक ये हमारा बेसिक्स वाला पार्ट इसका खत्म करते हैं। हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं, कंज्यूमर किसको बोलते हैं और डिकम्पोजर किसको बोलते हैं। ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आपको अगर यहाँ तक कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में, या तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी का लिंक डाल दिया है, मुझे आप वहाँ मेल करके पूछ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।